स्वामी राम के जीवन में एक उल्लेख है, वो अमेरिका से लौटे। सरदार पूर्ण सिंह उनके शिष्य थे और उनके पास हिमालय में रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी दूर पंजाब से मिलने आई। पत्नी बड़ी गरीब हालत में थी। स्वामी राम छोड़कर घर भाग गए। पत्नी किसी तरह पाल रही थी बच्चों को, किसी तरह अपना जीवन चला रही। किसी तरह थोड़े पैसे इकट्ठे करके कि स्वामी राम वापस आए हैं, उनके दर्शन कराए, वो हिमालय गई। स्वामी राम को पता चला तो उन्होंने सरदार पूर्ण सिंह को कहा कि ये झंझट कहां से आ गई, मैं इससे मिलना नहीं चाहता, तुम किसी तरह इसको टालो। सरदार पूर्ण सिंह तो बहुत हैरान हुए, क्योंकि स्वामी राम ने कभी किसी से मिलने से इंकार नहीं किया। कोई भी आया, पुरुष हो कि स्त्री, इस स्त्री से मिलने का इंकार का तो मतलब यही होता है कि इसके प्रति अभी भी पत्नी भाव है, और तो क्या अर्थ होता है। अगर पत्नी भाव गिर गया तो ये भी वैसी स्त्री जैसी और स्त्रियां। जब किसी और से मिलने में कोई रुकावट नहीं तो इससे मिलने में क्या रुकावट, इस बेचारी का क्या कसूर। तो सरदार पूर्ण सिंह ने कहा कि अगर आप इस स्त्री से नहीं मिलेंगे तो मैं आपको छोड़ के जाता हूं। मेरी श्रद्धा डमाडोल हो गई, क्योंकि आप तो कहते हैं कि सब छोड़ चुके। अगर छोड़ चुके तो ये भाव अब तक मन में क्यों है कि ये झंझट कहां से आती। तो झंझट जरूर कहीं भीतर है। स्वामी राम को भी समझ में आया। वो बड़े समझदार बोधवान व्यक्ति थे। उनकी आंख से आंसू गिर गए और उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो, थोड़ी झंझट मेरे भीतर थी, तुमने मुझे खूब ठीक समय पर चेताया, तुमने मुझे जगा दिया। उसे बुलाओ। वो आई तो उसके पैर छुए और उसी दिन उन्होंने सन्यासी का जो पुराना रूप ढंग था वो छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें वो जो त्याग की अकड़ है वही भ्रांत है। तुम जान के ये हैरान होगे कि स्वामी राम गैरिक वस्त्रों में नहीं मरे। जब वो मरे तो वो साधारण वस्त्र पहने हुए थे, पर मैं तुमसे कहता हूं कि वो परम सन्यासी होकर मरे। उनको एक बात समझ में आ गई कि ये भी अकड़ है मेरी कि मैं त्यागी, कि मैंने सब छोड़ दिया। इसमें भी भ्रांति है। छोड़ने को क्या है, पकड़ने को क्या है। तो ये जो भिक्षु दहर ने स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी, ये तो लक्षण है इस बात का कि इस स्वर्ण मुद्राओं में अभी भी रस है, छुपा हुआ रस है, दबाया हुआ रस है, दमन किया हुआ रस है, अचेतन में दबा पड़ा है। ऊपर तो छोड़ दिया है मगर भीतर है। तुम इस बात को जरा जांचना अपने जीवन में। तुम जिन चीजों से भागते हो उनमें तुम्हारा रस होगा। अगर एक सुंदर स्त्री राह से गुजरती और तुम आंखें बचा लेते हो, आंख बचाने से क्या होगा। तुम्हारा आंख बचाना बता रहा है कि तुम्हारा सुंदर स्त्री में रस है। अगर रस खत्म हो गया तो आंख बचाने की झंझट भी क्या। किससे आंख बचानी, क्यों बचानी। तुम ऐसे ही चलते रहोगे जैसे तुम चल रहे थे। सुंदर स्त्री निकली कि कुरूप स्त्री निकली, स्त्री निकली कि पुरुष निकला, कौन निकला कौन नहीं निकला, तुम क्या हिसाब रखोगे। लेकिन सुंदर स्त्री देख के तुम आंख बचा लेते। क्यों, किससे आंख बचा रहे हो, सुंदर स्त्री से या अपनी अचेतन कामना से। अचेतन कामना से अगर आंख बचा रहे हो तो कब तक बचाओगे। वो अचेतन कामना बार बार आएगी, बार बार आएगी, इकट्ठी होकर और मजबूत होगी और बलशाली हो जाएगी। नहीं, आंखें मत बचाओ, ये धोखा महंगा पड़ेगा। अगर स्त्री में रस है तो समझने की कोशिश करो, फिर से समझने की कोशिश करो कि रस क्यों है। इस रस पर ध्यान को लगाओ, पहचानो कि रस क्यों है। और तुम्हारे ध्यान की गहराई बढ़ते बढ़ते एक दिन तुम पाओगे रस जा चुका, क्योंकि रस भ्रांति है इसलिए जाएगा ही। रस तो अंधेरा जैसा है, रोशनी ले आओगे तो अंधेरा चला जाएगा, और जब रस चला जाएगा तब तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती। तब तुम बाहर भीतर एक जैसे होते हो। तब चेतन अचेतन की सीमा टूट जाती। तब तुम्हारा अंतःकरण एक होता है।
और उस एकता में ही आनंद है। उस एकता में ही तुम्हारे सब खंड, तुम्हारी सब विक्षिप्तता गिर जाती, तुम अखंड हो जाते हो, तुम अद्वैत को उपलब्ध हो जाते हो। उस स्थिति का नाम ही ब्रह्म भाव है। इसने फेंक दिए स्वर्ण मुद्राएं, नाराज हुआ और कहा कि तूने मुझे समझा क्या, मैं त्यागी हूं। स्वर्ण मुद्राएं मुझे देता है, ना समझ, इनमें रखा क्या, ये तो मिट्टी है। मगर मिट्टी को तो इस भांति कोई फेंकता नहीं, या कि फेंकते हो? अगर मिट्टी में तुम्हारे हाथ में दे दो तो तुम फेंकोगे, तुम शायद रख दोगे, तुम कहोगे मिट्टी है, बात खत्म हो गई। फेंकने में तो जोश खरोश है, फेंकने में तो उत्साह है, फेंकने में तो मजा है। फेंकना तो खबर दे रहा है कि तुम डर गए हो, जल्दी छूट जाओ, कहीं ज्यादा देर हाथ में रहेगी स्वर्ण मुद्राएं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुट्ठी बंध जाए। इसके पहले कि मुट्ठी बंधे फेंक दो। लेकिन मुट्ठी तो बंध ही गई, तुम्हारे फेंकने में ही बंध गई। इस भ्रांति को अपने जीवन में ख्याल में रखना, ये सबकी भ्रांति। इसलिए इस कहानी को मैं विश्लिष्ट कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। स्वाभाविक था कि वो भिक्षुओं से अपने त्याग की घमंडपूर्वक चर्चा करने लगा। वो कहने लगा, देखा, यूं फेंक दी 100 स्वर्ण मुद्राएं। जानते हो 100 स्वर्ण मुद्राएं कितनी होती? उस जमाने में 100 स्वर्ण मुद्राएं बहुत थी। पूरा जीवन आदमी मजे से रह सकता था, काफी थी। तो वो चर्चा करने लगा। शायद धीरे धीरे 100 की वो 200 बताने लगा हो, 500 बताने लगा हो, 1000 बताने लगा हो कि देखा, क्योंकि ऐसे ही तो बढ़ता आदमी, धीरे धीरे झूठ बड़ा होता जाता। अब तो फेंक ही चुका था, 100 थी कि 1000, हिसाब भी भूल गया होगा, कहने लगा होगा हजारों मुद्राएं फेंक दी। मैं एक सज्जन को जानता हूं जिन्होंने घर द्वार छोड़ दिया। होम्योपैथी के डॉक्टर थे। अब आप समझते हैं कि होम्योपैथी के डॉक्टर की कोई खास कमाई तो होती नहीं। होम्योपैथिक डॉक्टर की कमाई एलोपैथी के कंपाउंडर से कम होती। कुछ चलती मिलती भी दुकान नहीं थी, उनको मैं भली भांति जानता था। कोई दुकान चलती भी नहीं थी, ऐसी मक्खी उड़ाया करते थे और अखबार पढ़ा करते थे। फिर पत्नी मर गई, सो उन्होंने संन्यास ले लिया। जब 2 साल बाद मेरा उनसे मिलना हुआ तो वो किसी को कह रहे थे, वो तो संयोग से पहुंच गया, किसी को कह रहे थे कि देखा मैंने लाखों पर लात मार दी। मैंने उनसे कहा कि महाराज, मैं आपको भली भांति जानता। उन्होंने सोचा था कि मैं ऐसी बात बीच में उठा दूंगा। उनके शिष्य वगैरह बैठे थे, उन्होंने सोचा कि तो शिष्टाचार बस भी कोई नहीं कहेगा, इसलिए वो कह गए थे। और कोई हिसाब से थोड़ी कहा था लाखों, यानी कोई ऐसा थोड़ी कि लाखों। थोड़े झिझके। मैंने कहा कि आप जरा ठीक से कहें, कितने रुपए पोस्ट ऑफिस में थे जब आपने छोड़े? क्योंकि मुझे पक्का पता है, अगर रुपए होते तो आप छोड़ते नहीं, ये भी मुझे पता है। कुछ था ही नहीं, छोड़ने का मजा ले लिया है। लाखों छोड़ दिए आप कहते हैं। लाखों होते तो आप बैठ के होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते। किसको दे आए लाखों? कहां हैं वो लाखों? बहुत नाराज हो गए, गुस्से में आ गए। मैंने कहा कि गुस्से की कोई बात नहीं, लेकिन कैसे आपने बढ़ा लिया ये? क्योंकि जहां तक मुझे ख्याल है 314 रुपए आपकी पोस्ट ऑफिस में जमा थे, क्योंकि मुझसे आपकी रोज बात होती रहती थी। और जब आपने देखा अब ये भी खत्म होने के करीब आ रहे हैं तो आपने ये त्याग ले लिया। और जहां तक मैं जानता हूं वो पोस्ट ऑफिस की किताब आप अब भी अपने साथ रखे होंगे, छोड़े कहां हैं? वक्त बेवक्त कब काम पड़ जाए। और फिर मैंने कहा समझ लो कि लाखों भी थे, तो आप कह रहे हैं लाखों पे लात मार दी, तो 2 साल हो गए, अब तक इसकी बात क्यों कर रहे हैं? जब लात मारी दी तो मारी दी, बात खत्म हो गई। अब कोई लात मार दी कि 2 साल तक गुणगान थोड़ी करता रहता है। छोड़ो, लग गई लात, बात खत्म हो गई। कि लगी कि नहीं लगी?
लग नहीं पाई। एक तो थे ही नहीं, दूसरी लात भी नहीं लग पाई। किस झूठ में अपने को रचाए बैठे हो। उस समय तो नाराज हो गए, लेकिन फिर सोचा होगा ऐसे आदमी सरल हैं। रात मुझे फिर बुलाया, कहा क्षमा कर। ठीक मुझे याद दिला दी, सच में कहां के लाख। और 314 तुमने भी हद कर दी कि याद रखा। और कापी भी मेरे पास है, वो भी सच है। छोड़ा भी कुछ नहीं। पर मैं पहले हजारों कहता था, फिर कब लाखों हो गए मुझे पता नहीं। ऐसा आदमी चलता है। तो हो सकता है वो दहर धीरे धीरे कहने लगा, और लाखों पर लात मार दी, हजारों पर लात मार दी, मगर भीतर जो रस था वो पीछा तो छोड़ नहीं देगा। वासनाएं इतनी आसानी से तो छूटती नहीं। इतना सुगम और सस्ता अगर होता तो दुनिया में सभी लोग वासना मुक्त हो जाते। तो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद वो उदास रहने लगा, क्योंकि बार बार उन्हीं रुपयों की बात करता था। शायद चर्चा करता था जब दूसरों से, तब भी तो याद ही करने का एक ढंग था, वो भी तो याद करने का ढंग था। कहते कहते कि कितना बड़ा त्याग किया है, खुद को भी लगने लगा होगा कि काहे को किया इतना बड़ा त्याग। गांव गांव जाके भिक्षा मांगनी पड़ती। बुद्ध ने अपने सन्यासी को भिक्षु बना दिया था कारण से। हिंदू अपने सन्यासी को स्वामी कहते, उसका भी कारण है, क्योंकि हिंदू कहते हैं जो अपना मालिक हो गया वो स्वामी। और बुद्ध ने अपने सन्यासी को भिक्षु कहा, वो भी कारण से। दूसरी तरफ से जो संसार में जिसकी कोई पकड़ न रह गई, जो संसार के सामने बिल्कुल भिखारी हो गया, जिसका संसार में कुछ भी न रहा। और ये दोनों बातें एक साथ घटती हैं। जिसका संसार में कुछ भी नहीं रह गया, जो संसार की दृष्टि से भिखारी हो गया, वही भीतर की दृष्टि से मालिक होता है। तो हिंदुओं ने भीतर से पकड़ी बात स्वामी कहा, बुद्ध ने बाहर से पकड़ी बात और भिक्षु कहा। लेकिन बुद्ध की बात ज्यादा उपयोगी है। पहले तो वही याद रखनी चाहिए, तभी भीतर का स्वामित्व पैदा होगा। पहले तो आदमी को संसार की दृष्टि में बिल्कुल दीन हो जाना है, कुछ है ही नहीं, ऐसे दीन हो जाना। त्याग भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक खाली कोरी स्लेट जिस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। ऐसा भिक्षु का अर्थ है कि जिसने सब मान लिया कि यहां कुछ भी नहीं है, अपना क्या, अपनी मालकियत का उपाय कहां है। तो सोचने लगा होगा, कभी राह पर भीख मांगते, किसी द्वार पर भीख मांगता होगा, कोई कह देता होगा आगे जाओ, तो याद आती होगी 100 स्वर्ण मुद्राओं की। वो घाव बन गया। 2-2 पैसे मांगना पड़ते हैं, रोज रोटी मांगनी पड़ती है। तो सोचने लगा होगा, स्वाभाविक तुम भी होते तो सोचने लगते कि क्या रखा है इसमें। इससे तो बेहतर हुआ होता कि वो 100 स्वर्ण मुद्राएं ले ली होती, मजा करते, अपने घर चादर तान के ओढ़ के सोते, कुछ करने की जरूरत नहीं थी जिंदगी भर। अब ये रोज रोज मांगना, बुढ़ापा भी करीब आ रहा होगा, फिर बुढ़ापे में भी मांगना पड़ेगा। कभी बीमार भी हो जाता है भिक्षु, मांगने नहीं भी जा सकता तो भूखा भी रह जाना पड़ता है। और बुद्ध कहते थे कल के लिए इकट्ठा भी मत करना, आज जो मिल गया भोजन कर लिया, अगर कुछ बच गया तो बांट देना, कल फिर मांग लेना। रोज रोज जीना, क्षण क्षण जीना, कल का हिसाब मत रखना। भविष्य है कहां, भविष्य में तो सिर्फ मौत है। मौत तुम्हें खाली पाए, मौत जब आए तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना पाए, तो मौत तुमसे कुछ भी ना छीन सकेगी। मौत जब आए तुम्हें शून्य भाव में पाए, तो तुम अचानक हैरान हो जाओगे कि मौत आई भी और तुम मरे भी नहीं, और तुम्हारे भीतर कुछ अमृत स्वर बजने लगा। अक्सर यही होता है कि मौत जब आती तब हम चिंतित हो जाते, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। इसलिए हम चूक जाते हैं भीतर के अमृत को देखने से। हम उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं जो मौत हमसे छीन लेगी। ये पत्नी, ये बेटे, ये धन, ये दौलत, ये सब जा रही, हम इसी में उलझ जाते हैं। हम हिसाब लगाने लगते हैं कि जीवन भर गंवाया, इतना कमाया, मौत यूं लिए जा रही।
वो जो क्षण भर का मौका मिलता है जब मौत हमसे सब छीनती, अगर उस वक्त हमारे पास कुछ भी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मकान में ना रहो, दुकान में ना रहो, अगर उस वक्त तुम्हारे पास ये साफ बोध हो कि अपना यहां कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, मौत क्या खाक छीन लेगी? हमने कभी अपना कुछ बनाया ही नहीं, तो मौत क्या छीन लेगी? हम अकेले आए, अकेले जाते। ऐसी भाव दशा हो तो जब मौत तुमसे छीनने की कोशिश करेगी, तब तुम्हारी सारी दृष्टि अपने भीतर के अमृत पर पड़ेगी। मौत शरीर छीन लेगी, मौत और क्या छीन सकती, लेकिन तुम शरीर तो नहीं हो। उस घड़ी अगर संसार का प्रपंच तुम्हारे मन में ना रहा, मन शांत रहा, तो तुम अमृत के दर्शन को उपलब्ध हो जाओगे। तो मौत फिर मोक्ष बन जाती। जीने की भी एक कला है और मरने की भी एक कला है। न तो लोग जीते ठीक से, न लोग मरते ठीक से।